बारिश की मोटी मोटी बूंदें एक छोटे से जंगल में गिर रही थी। उसी बारिश में ये दो छोटे छोटे तोते गोलू और उसकी पत्नी गुड़िया बुरी तरह भीगते हुए उड़ रहे थे। गोलू, अब मुझसे नहीं उड़ा जा रहा, मेरे पंख भारी हो गए हैं। बस गुड़िया, थोड़ा और देखो, आगे वो बड़े पेड़ है, शायद शरण मिल जाए। लेकिन तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया और गोलू का संतुलन बिगड़ गया। दोनों सीधे एक बड़े पीपल के पेड़ की और गिरते गिरते जैसे तैसे एक डाल पर आ टिके। गुड़िया ने डरते हुए कहा, हाय राम, अगर हम नीचे गिर जाते तो। गोलू ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, डर मत, जब तक मैं हूँ तुझे कुछ नहीं होगा। बारिश थोड़ी हल्की हुई तो गोलू बोला, गुड़िया, हमारा पुराना जंगल तो पिछली बाढ़ में डूब ही गया था। गुड़िया उदास होकर बोली, हाँ, और हमारे सारे पड़ोसी दोस्त सब बिछड़ गए। तभी एक आवाज़ आई, अरे, तुम दोनों नए हो क्या इस जंगल में? दोनों ने देखा। हाँ, हम यहाँ नए हैं, घोंसला बनाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। मैं जानता हूँ यहाँ कोई सुरक्षित जगह है, चलो मैं दिखाता हूँ। तभी एक तोतनी कमला ने उसे बुलाया, तुम इन अजनबी तोतों को कहाँ ले जा रहे हो? अरे कमला, ये नए हैं, घोंसला बनाने की जगह ढूंढ रहे हैं। कमला ने धीमे स्वर से कहा, क्या तुम्हें पता नहीं, हमारे जंगल में पहले से ही अनाज और पानी की कमी है। अगर ये यहाँ रह गए तो हमारे हिस्से का खाना और कम हो जाएगा। थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो क्या करूँ? कमला फुसफुसाई, इन्हें जंगल के पूरब वाली पहाड़ी पर भेज दो, वहाँ शिकारी बाज रहते हैं, इन्हें पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, जंगल के पूरब में बहुत हरी भरी जगह है, वहाँ हम आराम से रह सकते हैं। गोलू और गुड़िया खुश हो गए। धन्यवाद माधव भैया, आप बहुत अच्छे हो। और दोनों उड़ चले, बिना ये जाने कि ये रास्ता उन्हें खतरे में ले जा रहा है। जैसे ही वे पहाड़ के पास पहुंचे, वहां का माहौल बदल गया। सन्नाटा, कहीं कोई चहचहाहट नहीं, बस ऊपर आकाश में चक्कर लगाते बाज। गुड़िया को अजीब सा डर महसूस हुआ। गोलू, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। गोलू ने उसका मन बहलाया, शायद ये सिर्फ मौसम की वजह से है, चलो घोंसला ढूंढते हैं। गोलू पानी ढूंढने निकला और गुड़िया अकेली रह गई। तभी बड़े बाज उसके पास उतर आए। अरे, ये नया शिकार, कितने दिनों बाद कुछ मजेदार खाने को मिलेगा। गुड़िया घबरा गई, प्लीज मुझे छोड़ दो। बाज हंसने लगा, हमें तो बस तुम्हारा पति का इंतजार है, ताकि हम तुम दोनों को साथ खा सके। तभी गुड़िया को चक्कर आने लगा और वो बेहोश हो गई। बाज बड़बड़ाए, अरे, बेहोश हो गई, अब क्या मजा। और वे छिप गए क्योंकि दूर से गोलू लौट रहा था। गुड़िया, ये क्या हो गया? शायद भूख और थकान से गोलू ने पानी पिलाया और अनाज खिलाया। तुम पेट से हो गुड़िया, तुम्हें अपने साथ साथ अंडों का भी ध्यान रखना होगा। गोलू को एक पुराना छोड़ा हुआ घोंसला मिला। अभी के लिए हम यहाँ रहेंगे। कुछ दिन बाद गुड़िया ने अंडे दिए, तभी वही बाज चुपके से आया। पहले अंडे खाऊंगा, फिर इन दोनों को। लेकिन तभी बादलों की गरज और तेज बारिश शुरू हो गई। बाज अंडे लेकर अपने घोंसलों की ओर उड़ गया।